इंडिया ने ऐलान जंग कर दिया और पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। मेरे साथ एक ऐसा पाकिस्तानी मौजूद है जो इस वक्त तैयार है जंग के लिए और इंडियन आर्मी का मुकाबला करने के लिए। इनका ये कहना है कि मैं कम से कम 10 से 20 आर्मी के जवानों को लुढ़का दूंगा। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। आजकल के जो दौर है इसमें मैं सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब आप सोचेंगे जी उसका शुक्रिया क्यों, वो इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस नफ्सा नफसी के आलम में अफवाज पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा लोग मुगल्लज़ात बक रहे थे। सारी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं। पाकिस्तान की अवाम, सारी पाकिस्तान की अवाम जो है वो फ़ौज के साथ खड़ी है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे 6 महीने या साल बाद एक मतलब मोदी थोड़ी सी ना चिंगारी उड़ा दिया करे ताकि फिर से हम एक हो जाएं। नहीं, मोदी की चिंगारी उड़ाना जरूरी है कौम को? वो इसलिए ज़रूरी है कि सर वो एक लिहाज से उसने ठीक किया, गैरत जगाई है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बच्चा अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हम तो वो कौम है जिन्होंने 1965 में सीनों पे बम बांध कर चुवेंडा के मकाम पर उनके टैंकों के आगे लेट गए थे और दुनिया की सबसे बड़ी जो टैंकों की लड़ाई हुई थी, आज भी आप वहाँ पे चले जाए चुवेंडा के मकाम पर तो वहाँ पे कम से कम भी आपको 100 नहीं तो 150 टैंक आपको मिलेंगे। मैं कहता हूँ एक बार आए सही। वो समझते 140 करोड़ की आबादी है हमारी, 25 करोड़ हमारा क्या बिगाड़ सकती है। हम में सबसे बड़ी जो हरारत है वो ईमान की हरारत है। खुदा की कसम एक बार वाजे पाकिस्तान तो हमारा फ़ख्र है, गरूर है, घमंड है हमारा। एक बार वाजे पाकिस्तान हमें कह दे कि हमने उधर जाना है तो खुदा की कसम ना हम बीवी देखेंगे ना बच्चे देखेंगे। कौम के लिए आपने एक बयान दिया कि जी मैं 10 से 20 लोगों को अकेला निपट सकता हूँ। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए निपट सकता हूँ, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि एक ईमानी कुव्वत है, दूसरा मैं अफवाज पाकिस्तान की ट्रेनिंग याफ्ता हूँ तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बेशक मेरी उम्र इस वक्त 48 है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहली बार ऐसा आपने बताया कि आपकी उम्र जो है 48 नहीं, मैं 24 साल का हूँ 2 मरतबा, मैं अक्सर यही कहता हूँ। अच्छा, अब मोदी की जानिब से पानी बंद करने की एक मंतक पेश की गई और कहा हम पानी बंद कर देंगे, आप पानी के लिए तरसेंगे। और नहीं सर, पानी के लिए नहीं तरसेंगे, वो इतना पानी कहाँ लेके जाएंगे। वो 1 महीना पानी बंद नहीं कर सकते, भारत उसमें बह जाएगा सारा। पानी देना ही पड़ेगा। सिंतास मुहदा जो मुआहदा है वो 3 दरिया पाकिस्तान के हक में, 3 दरिया इंडिया के लिए है। तो ये पानी बंद नहीं हो सकते, ये तो खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग है और वो बंद करता है ना। अभी तो गिदर भबकियां मारे जा रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई करें, हमारा राफेल जाएगा और ये कर देगा वो कर। सर राफेल 4 उड़ाए थे, जैसे अभी 2 तैयारे गए थे मकबूजा कश्मीर की तरफ, अंदर से घूम के वापस आए हैं। किसी की जरूरत पड़ी है? एक तैयारा जो है ना, मेरी इतलात के मुताबिक राफेल तैयारा वो $800 मिलियन का है। सर वो 800 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करें, 4 तैयारे उनके पास, ये $32 अरब बनते हैं। वो कभी नहीं निकालेंगे, इतनी जरूरत ही नहीं है सर। मतलब वो फिर वैसे ही दिखाने के लिए रखते सर बकवासी आते हैं। उनके जो मीडिया है वो दुनिया का, मैं समझता हूँ जोकर तरीन जो मीडिया है वो इंडिया का है। आप वहाँ पे उनके कोई भी चैनल लगा लें, वो इस तरह बोल रहे होंगे कि जंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ स्टूडियो के अंदर जंग हो रही है, स्टूडियो के। और वो जो गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया जो है वो पैसा फेंक तमाशा देख। जब वो उनके जो एक्टर शेक्टर हैं, को क्रिकेटर्स हैं, वो भी सारे मैदान में आ गए। मैदान में आएंगे ना। अभी नई फिल्म आ रही है अभिनंदन की, जिसपे आमिर खान परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा। कितनी अभिनंदन शर्म का मुकाम है कि वो पाकिस्तान से मार भी खाई है उसने, अवामी शहरियों से मार खाई है, शहरियों ने चपेड़े मारी हैं, वो बुजुर्गों से चपेड़े खाई हैं, चाय पी है और फिर उसको वर्दी आज भी उसकी लटकी हुई है। वापस गया है और उसको वो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री को जो पद्मश्री अवार्ड वो दिया जा रहा है कि तू चपेड़ा खा गया, चपेड़े खाने का अवार्ड दिया जाता है। ये उनकी मैं समझता हूँ मेंटालिटी। मतलब आप ये समझें कि जंग कोई नहीं होने वाली। सर जंग तो नहीं होनी। लेकिन एक और चीज है, आप बड़े संजीदा माहौल में है, ये जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की जंग के ऊपर मीम्स बनाई गई हैं, क्या कहेंगे? सर मीम्स तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बनी है कि हमारे दोस्त हैं भट्टी साहब, उनकी मीम इस वक्त पूरी दुनिया में है कि 1 बोरी सीमेंट से 500 भगवान तैयार करने वाले कौम हमारे साथ लड़ेगी। वो कौम ही नहीं, हजूम है। और गाँव मूत्र पीने वाले लोग। अभी आप वो पारेश रावल इंडियन एक्टर, खुदा की कसम मैंने सुबह उसका क्लिप देखा और मैंने कानों को हाथ लगाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया कि मैं उम्मत मोहम्मदिया में से हूँ। उसने कहा जी जोड़ों के दर्द के लिए रात जब आप सो जाते हैं, सुबह उठ के जो गलाजत करते हैं, पेशाब करते हैं, उसको अगर आप पीते हैं तो आपके जोड़ों का दर्द खत्म हो जाए। मैं कहा लाख दी लानत तेरे जमरते। तो सनी देओल जो 2.5 किलो का 2.5 किलो मुक्का सर, वो प्लेटें जो होती हैं वो चीनी की बनाई जाती हैं। ये जितने शीशे होते हैं वो सारे खास जो शीरा होता है ना चीनी का, उसके साथ बनाते हैं। वो 2.5 किलो का मुक्का
अब मुझे ये बताएं 5.5 फुट कद नहीं है सनी देओल का, 2.5 किलो का मुक्का कहाँ से लेके आया? आपका कद कितना है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 6 फुट 1 इंच है। मैं ऊपर से मारूंगा इंशाल्लाह वो जमीन के अंदर धंस जाएगा। अभी फिल्म आ जाएगी जल्दी, आप टेंशन ना अच्छा, लें। ये एक और बात भी है कि जो अदाकाराएं पाकिस्तान के जानब से मीमर्स ये कह रहे हैं कि फलां मेरी फलां मेरी फलां मेरी। सर वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है और हसरत उन गुंचों पे जब इन खिले मुरझा गए। ख्वाहिशें करनी चाहिए और हर वो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो वो वाला सिस्टम। आप इस माहौल को लेकर इतने संजीदा क्यों हुए? मैं संजीदा हूँ सर पाकिस्तान के लिए, कोई भी हुकूमत हो। मैं जब ये बात करता हूँ तो मेरे रोंगटे इसलिए खड़े हो जाते हैं कि पाकिस्तान है तो खुदा की कसम हम लोग हैं। वहाँ पे कोई कश्मीरी नहीं, कोई पंजाबी नहीं, सिंधी नहीं, बलोची नहीं, एक पेज पे आ जाते हैं। मैं पहले प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा नरेंद्र मोदी का शुक्रिया कि जब उसने कहा कि जी इन पर आपको फ्री हैंड कर दें, उनका अपना जर्नल भाग गया है। वो कहता है ये फॉल्स फ्लैग है, टोटली झूठ है, झूठ है। सर क्या करना है इन्होंने? इंशाल्लाह पाकिस्तान है, रहेगा, रहती दुनिया तक रहेगा। कोई प्लाट दिल्ली में लेने का इरादा है? नहीं सर, उधर बदबू बहुत ज़्यादा क्योंकि टॉयलेट्स कम है। जो दोस्त मेरे दिल्ली गए थे ना जी दरगाह पे, हाँ, तो वहाँ पे अजमेर जाते शरीफ। अजमेर शरीफ पे, तो वहाँ पे कहते हैं जो फ़ज़ाएँ हैं अजमेर शरीफ को छोड़ के दिल्ली में जब दाखिल होते हैं बदबू की हवाएं जो होती हैं ना वो आती हैं। गंदे नाले के पास से गुजरते हैं ना तो वो सर उनको बदबू आती है। वहाँ पे टॉयलेट्स की कमी है। जो राफेल तैयारे खरीद रहे हैं उनको चाहिए टॉयलेट्स बना ले। मैं भी यही कहने वाला था कि पहले अगर आप राफेल तैयारे खरीद रहे हो, जंग शंग कर रहे हो, कोई पैसे ऐसे हैं आपके पास तो टॉयलेट्स बना के दें सर। आपकी बेशक आप दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है, लेकिन खुदारा अपनी जो गरीब अवाम है ना, वो फिल्मों में जो आप बहुत कुछ दिखाते हैं भारत तरक्की पे, मानते हैं तरक्की पे, लेकिन टॉयलेट्स वो VFX लगा के तरक्की पे है ना, बैकग्राउंड में कुछ वो चला के क्या कहते हैं उसको, तरक्की याफ्ता ममालिक की इमारतें। दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जी भारत। आबादी के लिहाज से नहीं, आबादी के लिहाज से पहले नंबर पे आके चाइना को काट दिए। 1000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं एक साल में। जितना बजट 1000 वॉशरूम नहीं बढ़ाना होना। वाश में वही कहता हूँ कम से कम वॉशरूम बनाएं, टॉयलेट जो है वो घीसियां मत लगाएं। घीसियां मत लगाएं। इख्तिताम करते हैं तो इनका यही कहना है कि जंग करने से बेहतर है कि अपने मुल्क के अंदर वॉशरूम्स बनाएं। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में।